हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट में हम लोग टेबल में डेटा कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ये डेटा फिलहाल एक्चुअली मैं एक वेबसाइट से डेटा ले रहा हूँ, जेसन प्लेस होल्डर। ये फेक एपीआई वगैरह होती है ना, वो जनरेट करके देते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, लगभग 10 डेटा है। ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स है। तो इनको मैं क्या करूँगा, अपने रिएक्ट के टेबल पे शो करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे 10 रिकॉर्ड दिख रहा है और ग्राम भाई है यहाँ पे, उनका पहला नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा नाम बड़ा कठिन है, हॉवेल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इरविन हॉवेल यहाँ पे दिख रहा है। तो सबका नाम एक्चुअली यहाँ पे दिख जाएगा, लास्ट नेम और ईमेल दिख जाएंगे। तो आपको चाहिए तो ईमेल भी आप मैच कर सकते हैं। इसी यूआरएल को मैं हिट कर रहा हूँ रिएक्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड तो दिख ही रहा है। तो कैसा होता है कि ये एपीआई वाला काम है, क्योंकि रिएक्ट क्या है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आप बोल लो। ठीक है, लाइब्रेरी बोलते हैं इसको। एंगुलर जो है वो आपका फ्रेमवर्क है। अब इसका फ़र्क क्या है आप गूगल पे देख सकते हो, मैं उसमें वेस्ट नहीं करूँगा अपना टाइम, एक्चुअली मुझे भी अच्छे से नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये टेबल का डेटा कैसे आ रहा है वो दिखते हैं। तो पहला बहुत मतलब अगर आप फ्रेशर या बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें क्या है, मैं बताऊंगा कि भाई अगर मैंने कोई यूआरएल को हिट किया है तो उसका रिकॉर्ड मैं टेबल में कैसे दिखाऊंगा। बहुत छोटा सा कोड है, यहाँ 40 लाइन में कोड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुक का कॉन्सेप्ट आता है पिक्चर में। जब आप हुक्स वगैरह पढ़ेंगे रिएक्ट में तो आपको समझ में आएगा, तो वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं, इतना बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेट एक यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, अब ये क्या है, एक्चुअली डेटा मॉडल नाम का एक मेरा फाइल है, इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ। यहाँ डेटा मॉडल नाम का एक फाइल है। ये चाहे तो आप app.js में भी कर सकते हो। तो ये जो SRC का इंडेक्स फाइल आप बोल लीजिए, क्योंकि पेज लोड यही होता है। ठीक है, आप कितने भी कंपोनेंट बना लो, क्योंकि रिएक्ट में हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं। कंपोनेंट मतलब क्या है, जैसे डेटा मॉडल मेरा एक कंपोनेंट हो गया, हेडर का एक कंपोनेंट हो जाएगा, अगर मैं साइड बार बना रहा हूँ तो वो एक कंपोनेंट हो जाएगा, फूटर मेरा कंपोनेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो इस तरह से हम लोग नहीं करते, हम लोग फोल्डर को सेपरेट कर लेते हैं। कई सारे फोल्डर होंगे, 50-100 फोल्डर्स रहेंगे, उसमें अलग अलग फोल्डर पे अलग अलग हमारा फाइल होता है। बट एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे डेटा मॉडल.js नाम का एक फाइल बना लिया। ये मेरा कंपोनेंट है। app.js में मैंने उसको कॉल कर लिया, इस तरह से इम्पोर्ट डेटा मॉडल फ्रॉम, इस तरह से। ठीक है, अगर ये किसी फोल्डर में होता है तो आगे फोल्डर का नाम लग जाता है, इस तरह से कंपोनेंट्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो ये फोल्डर का नाम हो जाता है और उसके आगे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा देता। ठीक है, तो ये कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कोई मेरा फोल्डर होता है, उसके अंदर अगर ये होता तो इस तरह से इसको कॉल करते हैं। बट मेरा कोई फोल्डर वगैरह है नहीं, ये बाहर ही ऑलरेडी, तो मुझे इस फोल्डर की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस तरह कॉल कर लिया। अब जो मेरा ऐप है, ऐप के अंदर रिटर्न एक मेथड होता है, रिटर्न में मैंने इसको डेटा मॉडल को लोड करा दिया। ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है, अभी अगर इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, इसकी जगह मैं अगर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, हेलो आई एम रिएक्ट। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं क्या होता है। हेलो आई एम रिएक्ट, तो ये जैसे मैंने बताया, ये आपका SRC का इंडेक्स फाइल जैसे होता है, ये लोड होता है। तो आप इसमें जो डालेंगे वो वहाँ पे आपका फ्रंट एंड में जाके दिख जाएगा ब्राउज़र में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेटा मॉडल नाम का, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट मतलब भाई एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग app.js को, या आप कहीं पे भी यूज़ कर, अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो रन नहीं होगा, ये फाइल एरर शो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। और क्या किया, सिंपली मैंने एक फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट के नाम से। अच्छा, कॉन्स्ट, वेर और लेट, ये 3 वेरिएबल होता है जावास्क्रिप्ट में, आपको पढ़ना चाहिए एक्चुअली तीनों में फ़र्क क्या है। तीनों का जो स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं ना, करली ब्रैकेट में हम लोग उसका एक्सेस कहाँ तक होता है, फंक्शन में होता है, क्लास के बाहर होता है, या विद इन फंक्शन होगा, या इफ एल्स के बाहर कैसे होगा। तो वेर, कॉन्स्ट और ये लेट, आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्ट में अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लोड करा दिया। यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने इस तरह से कॉल कर लिया। अच्छा, पहले हम लोग फंक्शन इस तरह से बनाते थे, फंक्शन लोड डेटा। ठीक है, डेटा, तो हम लोग इस तरह से फंक्शन पहले बनाते थे नॉर्मल जेएस में या PHP में, आपने देखा हो इस तरह से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। बट क्या है, जावास्क्रिप्ट का जो 2015 में जो उसने नया वर्जन निकाला, ECMA 2015 बोलते हैं, ES6 बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें उसने क्या किया, ये फैट एरो फंक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। ठीक है, एक्चुअली वर्जन आगे पीछे हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं है। तो उन्होंने फैट एरो फंक्शन निकाले, जिसको हम लोग इस तरह से यूज़ करते थे। अच्छा, हम लोग काम करते हैं, हम लोग फैट एरो फंक्शन को कमेंट करके हम लोग नॉर्मल फंक्शन चलाते और देखते ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है,
इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग। अभी भी हमारा टेबल काम कर रहा है, मतलब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा फैट एरो फंक्शन और इसमें क्या फ़र्क है। नॉर्मल फंक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, बट जब से ये 6 वगैरह का कॉन्सेप्ट आया, 7 का आया, तब से लोग फैट एरो फंक्शन वगैरह ही यूज़ करें। इसके बहुत सारे एडवांटेज है, आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो, हर चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो नॉर्मल फंक्शन में मैंने इसको लोड करा दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मैंने इस यूआरएल को हिट किया, जो फेच फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, एक्सयूज और फेच। तो यहाँ मैं फेच यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक्सयूज को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंसेस क्या है, क्या फ़र्क है, आप देख लेंगे, आपको बहुत सारी हज़ारों वेबसाइटें बता देंगे। तो मैंने फेच को यूज़ किया। यहाँ पे क्या है, देन को कुछ रिटर्न करते हैं। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स लिया। रिस्पॉन्स के बाद मैंने उसको अच्छा क्यों रिस्पॉन्स यहाँ पे, क्योंकि मैं जेसन उसको बता रहा हूँ, जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, ठीक है। देन डेटा, यहाँ पे डेटा कुछ मिलेगा, सेट रिकॉर्ड। अब सेट रिकॉर्ड मेरा कहाँ पे, ये जो मेरा आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, जो मैंने यूज स्टेट को यहाँ पे सेट किया, ठीक है। यूज स्टेट को मैंने यूज किया है, उसमें ये एरे रिटर्न करा। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो देखिए क्या होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। ये एरर फेंक दिया इसने, बताया रिकॉर्ड्स मैप, क्योंकि क्या है, उसको पता चल रहा है कि वहाँ इस यूआरएल से तो बहुत डेटा आ रहा है, 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने जो स्टेट सेट किया वो सिंगल डेटा के लिए हो गया। तो यहाँ पे मुझे एरे बताना पड़ेगा कि एरे में आ रहा है, मतलब मोर देन एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट उसको बोलते हैं, ये लगा दिया। और उसमें कैसा है कि ये हुक है, हुक का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टेट का, कि मेरा रिकॉर्ड है, ये करंट रिकॉर्ड है। जैसे यहाँ पे करंट रिकॉर्ड में आ गए 1, तो सेट रिकॉर्ड में क्या आएगा, जो मुझे इस यूआरएल से वैल्यू मिलेगा, मैं सेट रिकॉर्ड में उसको सेट कर दूंगा। तो सेट रिकॉर्ड में मुझे क्या, कितनी वैल्यू मिल गई, 10 मिल गई, ठीक है। तो 10 को क्या करूंगा, मैं मैप फंक्शन के जरिए यहाँ पे नीचे शो करा दूंगा। मैं यहाँ पे मैप फंक्शन के जरिए उसको शो करा दिया। तो इस तरह से हुक काम करता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कंसोल का जरूरत नहीं था, कंसोल मैं इसलिए यूज़ कर रहा था, बता देता हूँ। अभी यहाँ पे जाता हूँ, अब देख लेते हैं। कंसोल में देखिए आपको ये दिखा रहा है, रिकॉर्ड दिखा रहा है, इसलिए मैंने कंसोल को यूज़ किया। जितने बार मैं लोड करूंगा ना, कंसोल यहाँ पे लोड होता चला जाएगा। तो एक्चुअली उससे पता चलता है, एरर डिबगिंग और करना है ना आपको, तो कंसोल बहुत आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो ये काम हो गया। उसके बाद पिक्चर में आता है यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट में क्या होता है कि हम लोग, मैं जो भी फंक्शन बनाऊंगा उसको यहाँ पे लोड कर दूंगा, क्योंकि कभी कभी इनफाइनाइट वो लोड होता चला जाता है, लोड होता चला जाता है, तो उसको हम लोग यूज इफेक्ट में आके यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट के बहुत सारे और भी यूज़ है, ठीक है। तो आप देख लेना गूगल से, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज इफेक्ट में मैंने फंक्शन डाल दिया। अच्छा, यूज इफेक्ट में अगर फंक्शन ना डालूं तो क्या होता है, चलो देख लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे उसने लोड ही नहीं किया, तो इसलिए हम लोग को फ्यूज इफेक्ट यहाँ पे यूज करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन को बताना भाई आपको जाके कहीं लोड होना है, तो कहाँ पे लोड होना है, यूज इफेक्ट में आके लोड हो गया। उसके बाद ये काम तो हो गया, हमारा फेचिंग वगैरह का काम हो गया। तो हम लोग चाहे इस तरह से डेटा को कॉल करा ले, यूआरएल हिट कर ले, चाहे तो इस तरह से कर ले, ठीक है। दोनों आपके ऊपर है। तो आजकल यही फैट एरो फंक्शन पिक्चर में आया है, तो आप लोग ये यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये टेबल का फॉर्मेट हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से मैप फंक्शन यूज़ किया। पहले जैसे पीएचपी में फॉर ईच वगैरह होता है, ठीक है, जेक्वेरी में ईच होता है, जावास्क्रिप्ट में, जावा में भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर ईच वगैरह यूज़ नहीं करते। जावास्क्रिप्ट का नया कॉन्सेप्ट आया, मैप फंक्शन। पुराना कॉन्सेप्ट ही 4-5 साल पुराना, मतलब नया बता रहा हूँ, क्योंकि पहले जैसे फॉर ईच वगैरह यूज़ होता था। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड डॉट मैप किया। मैप में क्या किया, ये रिकॉर्ड एक्चुअली मेरा कहाँ से आ रहा है, मुझे यहाँ पे, ठीक है, यूज स्टेट को सेट किया, रिकॉर्ड को यहाँ पे ले लिया है, डॉट मैप, फिर यूजर। ये आप कुछ भी पास कर दे सकते हो, ये पास कर दिया, ठीक है। बट अगर ये पास करोगे तो ये मैच नहीं होगा, क्योंकि बोलेगा यूजर कहाँ है भाई, मुझे तो यूजर नहीं मिला। तो आपको यहाँ पे यही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी पास करोगे वो आपको यहाँ पे नीचे पास करना पड़ेगा। नंबर नहीं लेगा, सॉरी, केवल अल्फाबेट्स लेता है, ठीक है। कॉपी, ठीक है। तो नाम, यूजर नेम, ईमेल जो भी था यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप चाहे तो एक यहाँ पे और बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से कुछ पास कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है मैप फंक्शन का ब्यूटी। यहाँ पे जो भी है उसको लूप को वो ट्रेड करता रहेगा, उसमें जो भी डेटा आपको शो कराता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने कुछ रिकॉर्ड को यहाँ पे दिखा दिया है अपने फ्रंट एंड में, सॉरी ब्राउजर में, यूजिंग रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट है, रिएक्ट के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।